जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह उस टाइम की बात है दोस्तों, जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए रात के समय में अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर अपने दोस्त चन्ना के साथ अपने सत्य की खोज और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने पूरी रात चलने के बाद एक नदी के किनारे रुकते हैं जहां पर सवेरा हो जाता है। वह सुबह हरी घास लेकर अपने घोड़े को खिलाते हुए कहते हैं कि तुमने भी बिना प्रेम और स्नेह के मेरा वजन उठाकर रात भर चले हैं, मैं तुम्हारा यह एहसानमंद रहूँगा। उसके बाद वह अपने दोस्त चन्ना के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने भी बिना कोई प्रश्न किए और सवाल किए मेरे साथ यहाँ तक चले आए, पर हमारा साथ अब यहीं तक था। उसके बाद फिर चन्ना कहता है कि प्रश्न यह नहीं कि देवी यशोधरा का यह आदेश है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अर्थात हमारी पत्नी सोई नहीं थी। यही बात सोच कर सिद्धार्थ गौतम अपने मन में बहुत दुखी होते हैं। उसके बाद उस बहते नदी के पानी से अपने मुख और बालों को धोते हैं। उसके बाद वह जाते हैं घोड़े के पास, तलवार निकालकर अपने बालों को काटने लगते हैं। उनका साथी चन्ना पूछता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि केस काटना यानी विचारों को छोड़ने का प्रतीक है, शारीरिक मोह का छोड़ने का प्रतीक है, क्योंकि मैं अपने भौतिक विचारों से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। इसमें तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तुम ऐसा मान लो कि ये तुम्हारी युवराज का अंतिम आदेश है। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर चन्ना बहुत दुखी होता है और दुखी मन से उनके हाथ से तलवार छीनकर उनके बालों को धीरे धीरे काटने लगता है। बाल काटने के बाद सिद्धार्थ गौतम अपना सारा आभूषण उतारकर एक टोकरी में बांध देते हैं। बांधने के बाद चन्ना को दे देते हैं और कहते हैं कि आप महाराज के पास जाना तो खुशी मन से जाना और उनको यह आशंका और विश्वास दिलाना कि मुझे अगर सत्य की प्राप्ति हो गई, यानी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर अगर मिल गए, तो मैं दोबारा आपके पास लौट आऊँगा। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर चन्ना रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि युवराज, मैं महाराज को क्या सांत्वना दूंगा, आप ही बताइए, क्योंकि आपकी जाने की इच्छा सुनकर मेरे अपने ही आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो फिर महाराज कैसे रुकेंगे? और आपके महल में जब आपकी माता मुझसे पूछेगी कि चन्ना तू अकेले क्यों लौट आया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? उसके बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मेरी माँ से कहना, क्योंकि इंसान के जीवन में आज नहीं तो कल दुख तो आते ही रहते हैं। फिर चन्ना कहता है कि युवराज, वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है, आप धरती पर कैसे सोएंगे? उसकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि आप दुखी ना हो चन्ना, क्योंकि मुझे सन्यासी का जीवन जीना है, क्योंकि मैं दुख के इतने करीब जाना चाहता हूँ जिससे कि उसका चेहरा देख सकूँ। इसीलिए तो मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और शीघ्र ही कपिलवस्तु लौट जाओ, और हाँ, मेरा ये संदेश सबको देना। इतनी बातें सुनने के बाद चन्ना कहता है कि युवराज, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि साधु का कोई सेवक नहीं होता चन्ना, जाने से पहले मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उस समय मैं फिर तुम्हें भी बुला लूँगा। इतनी बातें कहने के बाद सिद्धार्थ गौतम वहाँ से चलने लगते हैं। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। उस नदी में पहले से ही एक साधु गहरी ध्यान साधना कर रहा था। उसके पास पहुँचने के बाद सिद्धार्थ गौतम उसके नज़दीक जाकर वो भी गहरी ध्यान साधना करने लगते हैं। जब गहरी ध्यान साधना से साधु की आंखें खुलती है तो अपने नज़दीक किसी आदमी को खड़े देख उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम? फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं कपिलवस्तु से आया हूँ।
फिर साधु पूछते हैं कि यहाँ वन में क्या कर रहे हो। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने गृह त्याग कर दिया है। फिर साधु हंसते हुए कहते हैं कि कितने दिन टिकेगा यह गृह त्याग। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि जब तक ज्ञान की पिपासा ना मिट जाए और जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। फिर साधु कहते हैं कि क्या तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। फिर सिद्धार्थ कहते हैं अवश्य किया है, परंतु वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। फिर साधु पूछते हैं ऐसा क्यों। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि उसमें सिर्फ उपाय है, कारण नहीं। प्रश्न है पर उत्तर नहीं। फिर साधु पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मुझे अलार कलाम के पास जाना है, क्योंकि मैंने सुना है उनका आश्रम वैशाली के पीछे है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।